डेमन किंग चैप्टर 98 पढ़ें। असल में किताब बहुत हाई एंड है, ऑनलाइन सभी पेज नोवेल बिन। अध्याय 98। वास्तव में पुस्तक बहुत उच्च स्तरीय है। रॉय सचमुच हैरान रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि कैसेंड्रा सिर्फ अपने दानव रक्त के कारण एक साधारण मरे हुए व्यक्ति में बदल गया है। हालांकि जब उसने कैसेंड्रा को उसके जैसी ही ठंडी शक्ति प्रदर्शित करते देखा तो उसे एहसास हुआ कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि कैसेंड्रा की जादुई शक्ति अभी भी कमजोर थी, लेकिन इसमें अंधेरे और ठंड की शक्ति भी थी। क्या ये लिच नहीं है? अजीब बात है, क्या वे नहीं कहते कि लिचेस जैसे मरे हुए जीव जादूगर आदि होते हैं जो एक अंधेरे अनुष्ठान के माध्यम से रूपांतरित होते हैं? मेरा दानव रक्त ऐसा प्रभाव क्यों प्राप्त कर सकता है? रॉय के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और वह कई तरह के सवालों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि किंवदंतियों में ऐसा कहा जाता है, लेकिन मरे हुए लोगों की दुनिया के पहले लिच का किसी अनुष्ठान के जरिए रूपांतरित होना असंभव है। उस समय अनुष्ठान का आविष्कार शायद अभी तक नहीं हुआ था, तो पहला लिच कैसे पैदा हुआ? क्या उसे किसी ठंडे दानव ने रूपांतरित किया होगा? ये कहना जरूरी था कि रॉय का अनुमान सच के बहुत करीब था। वास्तव में ये सच था। अभी लिच में बदलने के लिए दुष्ट अनुष्ठान में आवश्यक वस्तुओं में से एक ठंड दानव रक्त था। यदि आप मरे हुए लोगों की दुनिया की उत्पत्ति का पता लगाते हैं तो मरे हुए लोग मरे हुए ही थे और इतने सारे अजीब वर्गीकरण नहीं थे, लेकिन राक्षसों की भागीदारी के साथ मरे हुए प्राणियों की और शाखाएं सामने आई। इस प्रकार मरे हुए लोगों और राक्षसों के बीच का संबंध कल्पना से कहीं ज्यादा करीब था। हालांकि मजेदार बात यह थी कि हालांकि दानव रक्त विशेष क्षमताओं वाले मरे हुए प्राणियों को पैदा कर सकता था, लेकिन दानव मरे हुए प्राणियों से नफरत करते थे। इसका कारण भी बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मरे हुए लोगों में आत्मा नहीं होती थी और राक्षस आत्माविहीन सभी प्राणियों से घृणा करते थे। अब कैसेंड्रा की स्थिति बहुत खास थी। आमतौर पर अनुष्ठान के माध्यम से रूपांतरित लिच अपनी आत्मा को अपने फिलैक्ट्री में रखता था। एक बार फिलैक्ट्री नष्ट हो जाने पर लिच पूरी तरह से मर जाता था। हालांकि कैसेंड्रा ने अपनी आत्मा रॉय को अर्पित कर दी थी और रॉय एक ठंडा दानव था। नतीजतन कैसेंड्रा अंततः एक लिच बन गई जिसकी आत्मा रॉय के हाथों में थी। इस तरह की स्थिति काफी दुर्लभ थी। आखिरकार भले ही एक ठंडा दानव अपने राक्षसी खून का उपयोग करके लिच बना सकता है, लेकिन हर लिच अपनी आत्मा को ठंडे दानव को नहीं देगा। राक्षस आमतौर पर अपने द्वारा बनाए गए इन प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक दूसरे पक्ष के पास स्वतंत्र इच्छा थी तब तक उन्हें वास्तव में गुलाम बनाना बहुत मुश्किल था। इन रिश्तों को समझने के बाद रॉय को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। दूसरी ओर जब कैसेंड्रा को अपना अतीत और वह दर्द याद आया जो उसने सहा था, तो एक बार फिर उसके मन में तीव्र घृणा घर कर गई। हालांकि वह जानती थी कि रॉय एक राक्षस था, फिर भी उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसके पास कोई प्रासंगिक ज्ञान नहीं था और वह नहीं जानती थी कि लिच क्या होता है, लेकिन वह मानती थी कि उसे रॉय के राक्षस वंश से विरासत मिली है। इसलिए उसने शांति से रॉय को पुकारा, पिताजी। लेकिन रॉय को यह उपाधि हैरान कर गई। वह पिता कैसे बने? उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे बस मास्टर कहो। हाँ मास्टर, कैसेंड्रा आज्ञाकारी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। मेरा नाम ओसिरिस है, रसातल से आया एक दानव। रॉय ने कहा, तुम समुद्र के पानी में डूब गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारी जुनूनी नफरत की वजह से रसातल में गिर गई और मैं इसे प्राप्त करने में सफल रहा। रसातल के नियमों के अनुसार मैंने तुम्हारी आत्मा को एक भेद के रूप में स्वीकार किया और उसी समय तुम्हारे साथ एक दानव अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिर मैं तुम्हारी दुनिया में आया। अब चलो तुम्हारी स्थिति के बारे में बात करते हैं। किस तरह के क्रूर अनुभवों ने तुम्हें इतनी गहरी नफरत दी? ये सवाल सुनकर कैसेंड्रा की खोखली आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। उसने तीव्र घृणा से भरी आवाज में कहा, हाँ मास्टर, मैं से हूँ। दरअसल मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है। मैं एक साधारण देहाती लड़की थी। मेरे पिता शराबी, जुए के आदी, खलनायक थे, गंदे, लापरवाह, दुष्ट। हर बार जब वे शराब पीते थे तो वे सिर्फ माँ और मुझ पर अपना गुस्सा निकालना जानते थे। एक बार उन्होंने लकड़ी की छड़ी से मेरा हाथ तोड़ दिया और माँ को जलाने के लिए उबलते पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन माँ और मैं दोनों ने इसे सहन किया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्थिति साल दर साल जारी रहेगी। अंत में वह बद से बदतर होता गया। 3 साल पहले फिर से जुए में अपना सारा पैसा हारने के बाद उसने माँ को अपने लेनदारों को बेचने की भी योजना बनाई ताकि वह अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सके। उस समय माँ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने विरोध किया और मेरे पिता को रसोई के एकमात्र चाकू से काट दिया। मेरे पिता बच गए। मुझे लगा कि माँ और मैं आखिरकार इस दुष्वप्न से बच सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन बाद मेरे पिता लंगड़ाते हुए वापस आए और चच से लोगों को अपने साथ ले आए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिता के भागने के बाद उन्होंने चच से एक नोटिस देखा जिसमें चुड़ैलों की रिपोर्ट करने और उन्हें गिरफ्तार करने के बारे में बताया गया था। क्योंकि वह इनाम चाहता था, उसने वास्तव में माँ पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया और चच से लोगों को उसे पकड़ने के लिए बुलाया। उस दिन माँ न्याय के लिए बुरी तरह रोई और चिल्लाई, लेकिन चच के लोगों ने उसे समझाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और फिर भी उसे ले गए। उस दिन माँ को क्रूज पर जिंदा जला दिया गया था और मेरे पिता उस रात वे अपनी पत्नी को फंसाने से मिले 10 शिलिंग की रकम खर्च करने के बाद शराब खाने से नशे में धुत होकर लौटे। इस बिंदु पर कैसेंड्रा ने ऊपर देखा और रॉय से कहा, क्या मजाक है एन्ना? मास्टर, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया और पाला केवल 10 शिलिंग की थी। रॉय कुछ नहीं बोले, केवल चुपचाप सुनते रहे। मेरे नशे में धुत पिता के वापस आने के बाद उन्होंने मुझे बिना किसी कारण के पीटा। मीठा स्वाद चखने के बाद उन्होंने सोते समय भी बड़बड़ाया कि वे मुझे डायन के रूप में रिपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पता था कि वे ऐसा जरूर करेंगे। चच मुझे डायन द्वारा छोड़े गए वंश के रूप में मानेगा और मुझे जलाकर मार डालेगा। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं उस रात भाग गई। कैसेंड्रा ने अपने दांत भींच लिए। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे अभी भी खुद से नफरत होती है क्योंकि मैं डरपोक थी। मुझे उसे सोते समय मार देना चाहिए था। भागने के बाद मैं बिना किसी उद्देश्य के भटकती रही, जंगली कुत्तों से भीख मांगती और उनसे खाना छीनती रही। मैं उस जगह को छोड़ना चाहती थी जिससे मैं नफरत करती थी, इसलिए अंत में मैं एक जहाज में घुस गई। कैसेंड्रा ने कहा, मैं एक केबिन में छिपना चाहती थी और जहाज के साथ ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां कोई मुझे न जानता हो। लेकिन अंत में क्योंकि मैं बहुत भूखी थी, जब मैं खाना चुराने गई तो जहाज पर मौजूद लोगों ने मुझे खोज लिया। जब मुझे खोजा गया तो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे कुछ खाने को दिया। मुझे लगा कि मैं अच्छे लोगों से मिली हूँ, कैसेंड्रा ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यह जहाज एक गुलाम जहाज था और उस जहाज के नीचे कई पुरुष और महिलाएं थीं। उन्होंने मुझे यहाँ गुलाम के तौर पर बेचने के लिए छोड़ दिया।
जब मैंने ये सब सुना तो मैं भागना चाहता था, लेकिन मैं विशाल समुद्र में भाग नहीं सका। इसके बजाय मुझे खोज लिया गया। इसलिए उन्होंने अपने क्रूर चेहरे दिखाए। मुझे बुरी तरह से पीटने के बाद उन्होंने मुझे बांध दिया और मुझ पर नजर रखने के लिए मुझे पकड़ में डाल दिया। अपनी निराशा में मैंने भी बंदीगृह में अन्य दासों की तरह देवताओं से प्रार्थना की। उम्मीद है कि कोई आएगा और हमें बचाएगा। भले ही वे चर्च के लोग थे जिनसे मैं नफरत करता हूं, जिन्होंने मेरी मां को मार डाला, फिर भी मैंने निराशा में भगवान से प्रार्थना की। लेकिन जो बात हास्यास्पद है वह ये है कि हमें बचाने वाला देवदूत प्रकट नहीं हुआ, बल्कि क्रूर समुद्री डाकुओं का एक समूह आया। उन्होंने दास जहाज को लूट लिया और बंदीगृह में दास उनके लिए निशाना बन गए। मुझे अभी भी उनकी जंगली हंसी और उन महिलाओं की चीखें याद है। उस समय एक जख्मी चेहरे वाला समुद्री डाकू मुझे मजबूर करना चाहता था। मैं इस तरह से अपमानित होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने विरोध किया। संघर्ष में मैंने उसका एक कान काट लिया। अंत में इस समुद्री डाकू ने गुस्से में मुझे बांध दिया, मेरी आंखें निकाल ली, मेरा दाहिना स्तन काट दिया और अंत में मुझे समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र का पानी मेरे मुंह में गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मर रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे ऐसी दुर्दशा झेलनी पड़ी। मैं उन सभी लोगों से नफरत करती हूं जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरे पिता, उन गुलाम व्यापारियों और उन समुद्री लुटेरों से। मैं उन्हें शाप देती हूं कि उनकी घमंडी देवताओं ने मुझ जैसी छोटी लड़की का तिरस्कार किया। इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं उन्हें इसका दंड दूंगी, भले ही मुझे राक्षसों की शक्ति का उपयोग क्यों न करना पड़े। कैसेंड्रा ने अपना अनुभव बताया और अपना गुस्सा जाहिर किया। उसके बाद वहां काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। केवल तैरता हुआ भी बड़ी समुद्री लहरों से हिल रहा था और गड़गड़ाहट और बिजली की गर्जना आ रही थी जो कैसेंड्रा के अन्याय के खिलाफ चिल्ला रही थी। रॉय बहुत देर तक चुप रहा। सच कहूं तो कैसेंड्रा के साथ जो कुछ हुआ था उससे रॉय भी स्तब्ध था। हाँ, वह तो बस एक छोटी सी बच्ची थी। उसने क्या गलत किया था कि उसे दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार झेलना पड़ा। रॉय ने अपने बारे में सोचा, राक्षस क्या दर्शाते हैं। सभी ने कहा कि राक्षस बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं, नरसंहार और अराजकता का मूर्त रूप है और सबसे बड़ी बुराई है भगवान के दुश्मन। लेकिन हमेशा कैसेंड्रा जैसा कोई क्यों था जो नरक की खाई में गिरने और राक्षसों की मदद लेने के लिए तैयार था। क्योंकि परमेश्वर अहंकारी था, इसलिए वह हमेशा दुनिया की परीक्षा लेना पसंद करता था। जब उसने आपको स्वीकार नहीं किया और आपके अनुरोध का जवाब नहीं दिया तो यह उसकी समस्या नहीं थी, बल्कि इसलिए कि आप ईमानदार नहीं थे। जहां तक राक्षसों का प्रश्न है, वे अधिक प्रत्यक्ष थे। अचानक रॉय को ऐसा महसूस हुआ कि वह राक्षसों के अस्तित्व के पीछे का अर्थ समझ गया है। वह खड़ा हुआ, कैसेंड्रा के सामने चला गया और अपने दानव के पंख फैला दिए। जैसे ही उसने उनमें जादुई शक्ति भरी, उसके पंखों पर मौजूद अजीबोगरीब दानव प्रतीकों से एक हल्की नीली रोशनी निकली। एक शक्तिशाली भय प्रभाव फैल गया और यहां तक कि मरे हुए प्राणी कैसेंड्रा ने भी इसे महसूस किया। मेरे साथ आओ कैसेंड्रा। रॉय ने कैसेंड्रा की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हम रसातल राक्षसों के अस्तित्व का महत्व यह है कि जब लोग न्याय और निष्पक्षता भूल जाते हैं तो हम उन्हें याद दिलाने के लिए खड़े होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि असली बुराई और भय क्या है। कस्टम मेड डायमंड किंग हैश अध्याय 99। कुछ विशाल कस्टम मेड डायमंड किंग अध्याय 99। कुछ विशाल ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन अध्याय 99। कुछ बहुत बड़ा। क्या तुम्हें अभी भी अपने दुश्मन याद हैं? रॉय ने कैसेंड्रा की ओर देखा। हालांकि मुझे तुमसे राक्षसी अनुबंध में बदला लेना है क्योंकि तुम मेरे खून की वजह से लिच में बदल गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें उन लोगों को मारने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सताया था। हाँ मास्टर। जब कैसेंड्रा ने ये सुना तो उसने अपने कंकाल हाथ को कस लिया और बिना किसी खुशी के स्वर में कहा, मैं उस समुद्री डाकू जहाज पर सभी समुद्री डाकुओं को व्यक्तिगत रूप से मारना चाहती हूँ। मैं उस चर्च के बिशप को बांधना चाहती हूँ जिसने मेरी माँ को जलाकर मार डाला और उसे आग की लिपटों में निगलने का स्वाद चखने देना चाहती हूँ। जहां तक मेरे नामात्र के पिता की बात है, मैं उन्हें खुशी से मरने नहीं दूंगी। कैसेंड्रा ने गुलाम जहाज का जिक्र नहीं किया क्योंकि समुद्री लुटेरों ने गुलाम जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। अगर वह उनसे बदला लेना भी चाहती तो उसके पास अब कोई मौका नहीं था। इस प्रकार रॉय को पता था कि कैसेंड्रा ने राक्षस अनुबंध में किन लक्ष्यों से बदला लेने का अनुरोध किया था। उसके अमानवीय पिता, उसके गृहनगर का चर्च जो सांप की तरह ठंडा था और क्रूर समुद्री डाकुओं का समूह। बदला लेने के लिए इन 3 लक्ष्यों में से पहले 2 अपेक्षाकृत सरल थे। आखिरकार वे जमीन पर उड़कर भाग नहीं सकते थे। हालांकि समुद्री डाकू अधिक परेशानी वाले हो सकते थे क्योंकि उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि वे समुद्र से यात्रा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसेंड्रा को यह भी नहीं पता था कि समुद्री डाकुओं के समूह को क्या कहा जाता है, क्योंकि जब वे गुलाम जहाज को लूट रहे थे तब उसका सामना समुद्री डाकुओं से हुआ था और वह ये नहीं देख पाई थी कि उनका समुद्री डाकुओं का झंडा कैसा दिखता है। इस समुद्री डाकू समूह का एकमात्र सुराग वह समुद्री डाकू था जिसका कान उसने काट लिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें हमेशा पाया जा सकता था। कैसेंड्रा के फटे पुराने कपड़ों को उसकी दुबली पतली हड्डियों पर लपेटे हुए देखकर रॉय ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूं। तुम वाकई किसी लिच जैसी नहीं दिखती। कैसेंड्रा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने सिर हिलाया और रॉय को व्यवस्था करने की अनुमति दे दी। रॉय ने सिस्टम इंटरफेस में एक खाली पेज खोला और चित्र बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो चित्र बनाया वह केल थुजार का लिच रोप था जो उनकी स्मृति में था क्योंकि यह छवि बहुत क्लासिक थी। रॉय को लगा कि केवल पनखुड़ी जैसे तल वाले इस रोप को ही असली लिच का वस्त्र माना जा सकता है। उन्होंने ड्राइंग पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया। नहीं, उन्होंने इसके लिए अपनी कई आत्माओं का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने बागे की सामग्री के लिए कोई विशेष सेटिंग नहीं की थी। इसमें जादुई शक्ति प्रवर्धन जैसे कोई मंत्रमुग्ध करने वाले प्रभाव नहीं थे और यह सिर्फ साधारण कपड़ा था, इसलिए उन्होंने इसके लिए आत्मा का इस्तेमाल भी नहीं किया। ये कहना जरूरी था कि लिच रोब पहनने के बाद कैसेंड्रा ज्यादा सभ्य लग रही थी। रोब गहरे नीले रंग का था जो अंधेरे और ठंड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। जब वह तैर रही थी तो पनखुड़ी जैसी स्कर्ट थोड़ी फड़फड़ा रही थी। उसके पीछे खड़े ऊंचे कंधे के पैर और चौड़ा कॉलर उसकी खोपड़ी और छाती के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे उसके पेट के बीच में केवल पसलियां ही दिख रही थी। खोखली आंखों के गड्ढों में घृणा से भरी मौत की लपटें चमक रही थी। कैसेंड्रा के वर्तमान रूप को देखकर जो कोई भी उसे देखता वह डर से कांप उठता।
एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि यह लिच कैसेंड्रा उन जादूगरों और जादूगरों से अलग थी जिन्हें दुष्ट अनुष्ठान द्वारा रूपांतरित किया गया था। उसके पास बहुत ज्यादा जादुई शक्ति नहीं थी क्योंकि उसकी सारी शक्ति रॉय के दानव रक्त से प्राप्त हुई थी। हालांकि वह अंधेरे और ठंड की शक्ति का उपयोग कर सकती थी, लेकिन उसकी जादुई शक्ति अधिकतम 100 थी, जो रॉय की 10% भी नहीं थी। जादुई शक्ति का ये छोटा सा हिस्सा आम लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन रॉय की इस दुनिया की प्रतिकारक शक्ति की धारणा के आधार पर इसे एक मध्य जादुई दुनिया माना जा सकता है। कैसेंड्रा ने उल्लेख किया था कि चर्च चुड़ैलों को मार रहा था, इसलिए रॉय ने अनुमान लगाया कि ये साधारण शक्तियों वाले अस्तित्व भी हो सकते हैं और शायद वे कमजोर नहीं थे। इसलिए रॉय को आश्चर्य हुआ कि क्या कैसेंड्रा संभवतः विकसित हो सकती है। इसलिए उसने सिस्टम स्पेस से एक आत्मा निकाली और उसे सौंप दिया, कोशिश करो और देखो कि क्या तुम इसे अवशोषित कर सकते हो। हालांकि वास्तविकता ने रॉय को गलत साबित कर दिया। सभी जीव अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को अवशोषित नहीं कर सकते, कम से कम एक मरे हुए प्राणी जैसे कि लिच के लिए तो नहीं। कैसेंड्रा के पास अब आत्मा नहीं थी। हालांकि वह अपनी मृत अवस्था में आत्मा को देख सकती थी, लेकिन वह उसे अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती थी, इसलिए रॉय उसे केवल अफसोस के साथ दूर रख सकता था। हालांकि जैसे ही रॉय को थोड़ा अफसोस हो रहा था, कैसेंड्रा ने अचानक कहा, मास्टर मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है? रॉय ने उत्सुकता से पूछा, क्या खाना चाहते हो? मुझे ठीक से नहीं पता। कैसेंड्रा थोड़ी उलझन में थी। मुझे बस सहज रूप से लगा कि तुम्हारे और हिलहाउंड के पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहती हूँ। मैं और फैट टाइगर दोनों। रॉय ने कुछ देर सोचते हुए अपनी पूंछ हिलाई। वह जानता था कि कैसेंड्रा निश्चित रूप से आत्माओं या जादुई शक्ति का उल्लेख नहीं कर रही थी, इसलिए उसे अचानक कुछ याद आया और उसने संकोच से पूछा, तुम्हारा मतलब जीवन शक्ति से है? ये शब्द सुनते ही कैसेंड्रा की आंखों में मौत की ज्वालाएं चमक उठी और उसने सिर हिलाया। शायद। उसकी बात सुनने के बाद रॉय को लगा कि यह सामान्य बात है। ये सही है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे मरे हुए लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं तो वह है जीवन शक्ति। ये जान लेना चाहिए कि जीवन शक्ति एक विशेष शक्ति है जो केवल जीवित प्राणियों में ही मौजूद होती है। बहुत बढ़िया। फिर अपने बदले की प्रक्रिया में आपके दुश्मनों की जीवन शक्ति आपकी होगी और उनकी आत्माएं मेरी होंगी, समझे? रॉय ने कहा। मैं आपकी इच्छा का पालन करती हूँ गुरुजी, कैसेंड्रा ने आदरपूर्वक कहा। जैसे ही रॉय कैसेंड्रा को आराम करने और उसके शरीर और जादुई शक्ति के अनुकूल होने तथा तूफान के गुजर जाने का इंतजार करने वाला था, अचानक तैरते द्वीप पर एक अजीब सी आवाज फैल गई। दस्तक दस्तक दस्तक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें घिरे हुए बर्फ की दीवार पर टकरा रही हो। मोटा टाइगर तुरंत जाग गया। उसने आवाज की दिशा में अपना सिर उठाया और एक धमकी भरी दहाड़ लगाई। बाहर समुद्र में रात के आसमान में बिजली की एक चमक चमक उठी। बिजली की रोशनी में रॉय ने बर्फ की दीवार पर एक धुंधली आकृति देखी। यह अजीब है। क्या वाकई ऐसे तूफानी मौसम में कोई है? रॉय को लगा कि यह बहुत अजीब है। उसने सोचा कि यह समुद्र में कोई शिकार था जो संयोग से उसके द्वारा बनाए गए इस तैरते हुए बर्फ के द्वीप से टकरा गया था, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और बर्फ की दीवार को पिघलाने के लिए एक छेद को नियंत्रित किया। जब छेद दिखाई दिया तो बाहर से आ रही हवा और बारिश तुरंत अंदर आ गई। हालांकि छेद के पास खड़ी आकृति ने पीड़ित की तरह अंदर चढ़ने के लिए संघर्ष नहीं किया। वह अंदर चला गया। अंधेरे में रॉय ने एक नजर में उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि यह एक राक्षस था जो अंदर आ रहा था। राक्षस का शरीर मानव जैसा था, लेकिन सिर चपटी मछली जैसा था। उसका शरीर सभी प्रकार के बानाकल, स्टारफिश आदि से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास फेवस हो। यह एक घिनौना नजारा था। इस मछली वाले ने अपने हाथ में जंग लगी हुई जंजीर पकड़ी हुई थी। उसने जंजीर को जमीन पर घसीटा, जिससे हर जगह पानी के धब्बे पड़ गए। अंदर घुसते ही उसने तुरंत धमकी भरे लहजे में चिल्लाया, क्या तुम ही थे जिसने उस आत्मा को ले जाने के लिए काला जादू किया था? रोशनी के कारण उसे अंदर की स्थिति ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। दो आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह सीधे बोल पड़ा। रॉय के विचार तब बदल गए जब वह चमकता हुआ मछली आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने राक्षसी पंजे फैलाए, मछली आदमी का सिर पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। मछली आदमी को उसके सामने घुमाने के बाद रॉय ने उसे देखकर मुस्कुराया, क्या तुम अभी मुझ पर चिल्ला रहे थे? एक जोरदार धमाके के साथ रात के आसमान में बिजली की एक और चमक चमकी और मछली आदमी ने आखिरकार रॉय का चेहरा देखा। वह तुरंत डर से कांप उठा। डी दानव? यह एक दानव कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? रॉय ने पूछा। तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें कैसे पता कि एक आत्मा गायब हो गई? मुझे ठीक से जवाब दो, वरना मेरा हाथ कांपने और गलती से तुम्हारा सिर कुचलने के लिए मुझे दोष मत दो। मत करो, मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मछली वाला आदमी घबरा गया और संघर्ष करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस जल्दी से समझाते हुए बोला, ये कैप्टन डेवी जोन्स ने मुझे यहाँ देखने के लिए भेजा है। वाह! हालांकि अब वह समुद्र में मरने वालों की आत्माओं को नाव पर नहीं ले जाता, लेकिन जब तक समुद्र में मरने वालों की आत्माएं दिखाई देती हैं, तब तक वह उन्हें महसूस कर सकता है। और कुछ समय पहले कैप्टन डेवी जोन्स ने महसूस किया कि एक आत्मा जो समुद्र में होनी चाहिए थी, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ देखने के लिए भेजा। डेवी जोन्स, द फ्लाइंग डिचमैन। रॉय आश्चर्यचकित था। हाँ वही। मछली आदमी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यह राक्षस उनके कप्तान का नाम जानता है। ये वास्तव में कैरिबियन के समुद्री लुटेरों की दुनिया है, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए रॉय को ये बहुत अजीब नहीं लगा। चुड़ैलें, समुद्री डाकू, गुलाम जहाज, ये शब्द जो कैसेंड्रा ने पहले बताए थे, वे कुछ ऐसे थे जिनके बारे में रॉय को सोचना चाहिए था। हालांकि कैसेंड्रा का बदला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, तो डेवी जोन्स मेरे पास क्यों आया है? क्या ये सच है कि डेवी जोन्स समुद्र में मारे गए सभी लोगों की आत्माओं को महसूस कर सकता है? रॉय ने मछली आदमी से पूछा। हाँ, मछली वाले ने सिर हिलाया। फिर वापस जाओ और डेवी जोन्स से कहो कि गायब हुई आत्मा पहले से ही मेरी है। उससे कहो कि वह इसके बारे में और न सोचे। ये कहते हुए रॉय ने मछली वाले आदमी को फेंक दिया। रॉय को पता था कि तथाकथित गायब आत्मा का मतलब कैसेंड्रा की आत्मा से था। उसने अनुमान लगाया कि डेवी जोन्स को उम्मीद नहीं थी कि उसकी आत्मा समुद्र में रहते हुए रसातल में गिर जाएगी। हालांकि रॉय को पता था कि यह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की दुनिया है, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि उसे इस दुनिया के लोगों से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि डेवी जोन्स ने समुद्र की देवी कैलिप्सो के साथ एक समझौता किया था ताकि वह समुद्र में मरने वालों की आत्माओं को परलोक में ले जाने में उनकी मदद कर सके, लेकिन ऐसा लगता है कि डेवी जोन्स ने अपना काम बंद कर दिया था और वह और उसके अधीनस्थ शापित हो गए थे। चूंकि उसने पहले ही अपना काम बंद कर दिया था, इसलिए वह रॉय का प्रबंधन नहीं कर सका। यही कारण था कि रॉय ने इस मछली आदमी से उसकी कही हुई बातें कहलवाई थी।
रॉय द्वारा बाहर फेंके जाने के बाद मछली आदमी ने दर्द की परवाह न करते हुए पिघले हुए छेद से बाहर रेंग कर निकला और फिर समुद्र में लुढ़क गया। उसे इस बात का अफसोस था कि उसे इस जांच मिशन को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। उसने शुरू में सोचा था कि यह कोई दुस्साहसी व्यक्ति है जिसने कैप्टन डेवी जोन्स को नाराज करने का जोखिम उठाया और काले जादू का इस्तेमाल करके उस आत्मा को जबरन रोक दिया जो कैप्टन डेवी जोन्स की होनी चाहिए। हालांकि जब उसे पता चला कि यह दुस्साहसी व्यक्ति वास्तव में एक राक्षस था तो वह बुरी तरह डर गया। उसे जल्दी से वापस लौटना पड़ा और कैप्टन डेवी जोन्स को इस स्थिति की सूचना देनी पड़ी। दुनिया में एक राक्षस को बुलाया गया था, यह एक बहुत बड़ी घटना थी। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 100 कैसेंड्रा की लड़ाई। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 100 पढ़ें। कैसेंड्रा की लड़ाई ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। एक समुद्री डाकू जहाज विशाल समुद्र में नौकायन कर रहा था। हालांकि तूफान के बाद मौसम सबसे साफ था और समुद्र शांत और जगमगा रहा था, लेकिन जहाज पर मौजूद समुद्री लुटेरों के पास इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेने का समय नहीं था। वे अपने कप्तान की डांट के तहत जहाज की मरम्मत कर रहे थे। वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय उनका जहाज फटा हुआ लग रहा था। तूफानी मौसम लकड़ी के जहाजों के लिए बहुत नुकसानदेह था और समुद्री डाकू पहले से ही तूफान से बचने के लिए भाग्यशाली थे। अगर जहाज ठीक होता तो ये समुद्री डाकू जहाज नहीं बल्कि समुद्र देवता का जहाज होता। पिछली रात तूफान के खिलाफ लड़ाई के दौरान लुटेरों ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्ची थी और वे थक चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा देर तक आराम कर पाते उनके कप्तान ने उनसे अपने जहाज की मरम्मत करने का आग्रह किया। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे। जब वे हथौड़े चला रहे थे तो उन सभी ने कीलो को अपने कंजूस कप्तान के रूप में देखा और अपने दांत पीसते हुए कोसने लगे। समुद्र में सूरज की रोशनी खास तौर पर तेज थी। सुबह के समय भी समुद्री डाकू जल्दी ही पसीने से भीग जाते थे और उनके शरीर से लगातार तेज गंध निकल रही थी। समुद्र में नौकायन करने वाले इन समुद्री लुटेरों में से अधिकांश ने सालों से स्नान नहीं किया था। न केवल वे नहाते नहीं थे बल्कि वे शायद ही कभी अपनी दाढ़ी मुंडवाते थे और अपने नाखून भी काटते थे। जब तक आप एक ऐसे आदमी को देखते थे जिसके चेहरे पर गंदी दाढ़ी और नीचे काले मैल से भरे लंबे नाखून थे, तब तक ये पुष्टि करने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि वह निसंदेह एक नाविक था। जहाज की मरम्मत और डेक की सफाई करते समय समुद्री लुटेरे आपस में बातें करते थे। हालांकि ये बातचीत पलक झपकते ही झगड़े में बदल सकती थी, लेकिन कोई भी उन्हें रोकता नहीं था। वे सिर्फ जोर से जयकार करते और इसमें शामिल होने के तरीके सोचते, क्योंकि समुद्री लुटेरों के लिए ये समुद्र में उनके उबाऊ जीवन में एक तरह की जीवंतता थी। इस तरह की उबाऊ जिंदगी में कई समुद्री लुटेरे इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर लेते थे कि उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। इसलिए जब भी वे युद्ध करते थे तो वे असाधारण रूप से क्रूर हो जाते थे, क्योंकि केवल लूटपाट और हत्या करके ही वे अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल सकते थे। मस्तूल पर इस समुद्री डाकू जहाज का काला समुद्री डाकू झंडा हवा में लहरा रहा था। इस समुद्री डाकू दल का कोई प्रसिद्ध नाम नहीं था। ये केवल इसलिए था क्योंकि उनके 13वें कप्तान का नाम रीड था। इसलिए समुद्री डाकू दल को रीड पायरेट्स कहा जाता था। यदि कप्तान बदल जाता तो समुद्री डाकू दल का नाम भी उसी के अनुसार बदल जाता। असली समुद्री लुटेरों के जहाज पर कप्तान बदलने की आवृत्ति बहुत तेज थी, क्योंकि जो समुद्री लुटेरे वफादारी और सम्मान के बारे में नहीं जानते थे वे शायद एक दिन रम के कुछ मत पीने के बाद विद्रोह कर सकते थे और कप्तान बदल सकते थे। कौवे के घोंसले पर एक समुद्री डाकू एक जासूसी चश्मा पकड़े हुए था और समुद्र की सतह पर स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। समुद्री डाकू होना भी स्थिर नहीं था, क्योंकि वे किसी भी समय खतरे का सामना कर सकते थे। उनके विरोधी रॉयल नेवी या अन्य समुद्री डाकू हो सकते थे। यहाँ तक कि अच्छी दृष्टि के क्षेत्र वाली स्थितियों में भी वे अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे दूरबीन को दूसरी दिशा में घुमाते हुए चौकीदार की नजर समुद्री लुटेरों के जहाज के सामने से गुजरी। हालांकि कुछ ऐसा लगा जिसने उसका ध्यान खींचा, इसलिए वह जल्दी से पीछे मुड़ा और सीधे सामने देखने लगा। अभी इस दिशा में कुछ नहीं था, पर अचानक एक काला बिंदु क्यों दिखाई दिया। चौकीदार ने अपने हाथ में लिया हुआ दूरबीन जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ाया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि यह क्या है। दुर्भाग्य से दूरबीन की स्पष्टता पर्याप्त नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता गया, निगरानीकर्ता को अंततः पता चल गया कि वह काला बिंदु क्या था। ये एक आकृति थी। चौकीदार को यह देखकर बहुत डर लगा कि वह आकृति समुद्र की सतह पर खड़ी है। समुद्र में बहुत सी विचित्र चीजें थी। जितना ज्यादा जिज्ञासु व्यक्ति होता उतनी ही जल्दी उसकी मौत हो जाती। इसलिए भले ही चौकीदार को यह स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि वह आकृति कैसी दिखती है और वे समुद्र की सतह पर कैसे खड़े हो सकते हैं, फिर भी वह नीचे समुद्री लुटेरों पर चिल्लाया, मुड़ो मुड़ो मुड़ो, अब आगे मत बढ़ो। चौकीदार चाहता था कि समुद्री लुटेरों का जहाज आकृति की दिशा से जितना संभव हो सके उतना दूर चला जाए। हालांकि समुद्री लुटेरों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी उन्होंने सहयोग किया और पतवार को मोड़ दिया। जब जहाज मुड़ रहा था तो समुद्री लुटेरे ये जानने के लिए अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए कि क्या हो रहा है। वे अपना काम छोड़कर जहाज के किनारे भागे, ये देखने के लिए कि जब जहाज उस आकृति के पास से गुजरा तो क्या हो रहा था। कुछ ही देर बाद जहाज उस आकृति के पास से गुजरा। जब समुद्री लुटेरों ने उस आकृति को देखा तो वे अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। यह एक भव्य वस्त्र में एक कंकाल था। वह समुद्र की सतह पर तैर रही थी और उसके पैरों के नीचे समुद्र की सतह पर बर्फ का एक जमी हुई टुकड़ा था। जब समुद्री लुटेरे जहाज से गुजर रहे थे तो उसकी खोखली आंखों की कोठरियां जहाज पर मौजूद हर एक समुद्री लुटेरे को देख रही थी। हर समुद्री लुटेरा जो उसे देखता था उसका खून ठंडा हो जाता था। भगवान, यह क्या बकवास है। समुद्री लुटेरों ने अपने माथे पर क्रॉस का निशान बना लिया। जिनके पास सुरक्षा कवच था उन्होंने अपने अजीबोगरीब कवच निकाल लिए और उन्हें अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया। जल्दी करो, जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, ये समुद्री क्षेत्र बहुत ही अशुभ है। समुद्री लुटेरों ने अराजकता के बीच जल्दी से काम किया, अपने पाल नीचे किए और भागने की कोशिश की। हालांकि इस समय एक समुद्री डाकू जोर से चिल्लाया, वह हमारा पीछा कर रही है। समुद्री लुटेरे तेजी से पीछे मुड़े और देखने लगे। लबादा पहने कंकाल अपनी मूल स्थिति से हट गया था और समुद्री लुटेरों के जहाज का पीछा कर रहा था। लानत है, जल्दी करो, जहाज के नीचे जाओ, पतवार निकालो और जोर से नाव चलाओ, हमें उससे छुटकारा पाना होगा। समुद्री लुटेरों के जहाज का कप्तान चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि समुद्री लुटेरे भाग पाते उनका जहाज पहले ही कब्जा लिया गया था। लबादा पहने कंकाल अचानक जहाज के किनारे से ऊपर आया और उनके डेक पर आ गिरा। मरे हुए, वो सचमुच मरे हुए हैं।
हिलते हुए कंकाल को देखकर समुद्री डाकू चिल्ला उठे, उनकी आवाजें भारी हो गईं। केवल कैप्टन रीड शांत रहे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, चुप रहो। तो क्या हुआ अगर वह एक मरे हुए प्राणी है? अपने क्रॉस निकालो और उसे वापस जाने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका खोजो। ये सुनकर लुटेरों की हिम्मत आखिरकार जाग उठी। एक आंख वाले लुटेरे ने एक हाथ से अपने साथी से छीना हुआ क्रॉस और दूसरे हाथ से कैटलिस्ट पकड़ रखा था। उसने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता, और फिर लबादे में लिपटे कंकाल की ओर दौड़ा। हालांकि जब उसने लबादा पहने कंकाल पर वार किया तो कंकाल आसानी से उससे बच गया और अगले ही पल कंकाल के हाथ समुद्री डाकू पर आ पड़े। ट्रैक 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 लगातार आवाजें गूंज रही थी। समुद्री डाकू के शरीर पर बर्फ की एक परत तेजी से फैल गई और अचानक आइथन ने समुद्री डाकू को बर्फ से जकड़ लिया। जबकि समुद्री डाकू विरोध करने में असमर्थ था, लबादा पहने कंकाल ने अचानक उसे छोड़ दिया और समुद्री डाकू की ओर सांस लेने का इशारा किया। जमे हुए समुद्री डाकू के शरीर से एक हल्का हरा कोहरा तैरता हुआ बाहर आया, क्योंकि कंकाल ने सांस ली और फिर उसे अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे हल्का कोहरा बाहर निकलता गया, जमे हुए समुद्री डाकू की उम्र वास्तव में नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ती गई। उसकी मूल रूप से मजबूत मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर एक छड़ी की तरह पतला हो गया। अंत में जमे हुए समुद्री डाकू गिर गया। जब वह डेक के संपर्क में आया तो उसका नाजुक शरीर टुकड़ों में टूट गया। वास्तव में जादुई शक्ति बढ़ा सकते हैं, कैसेंड्रा ने इस समुद्री डाकू की जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बाद कहा। इस दृश्य को देख रहे अन्य समुद्री लुटेरों को अपने दिल की गहराइयों से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक महसूस हुई। ये पहले से ही बहुत अजीब था कि उनसे पहले मरे हुए लोग सूरज के नीचे चल सकते थे, फिर भी पलक झपकते ही उसने एक मोटे आदमी को एक सूखी लाश में चूस लिया और बोल भी सकती थी। यह मरा हुआ कितना भयंकर था। ऐसा लगता है कि ये क्रॉस काम नहीं कर रहे हैं, एक समुद्री डाकू डर से कांपते हुए चिल्लाया। बेवकूफ, सिर्फ उन्हें पकड़े रखने से क्या फायदा? कैप्टन रीड ने सिरदर्द के साथ कहा, उस पर क्रॉस का इस्तेमाल करो। उसकी बातें सुनकर एक समुद्री डाकू ने क्रॉस पकड़कर तुरंत अपने कप्तान को क्रॉस थमा दिया। फिर उनमें से एक समूह ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। इसका मतलब स्पष्ट था, कप्तान आओ और कोशिश करो। कैप्टन रीड इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लगभग जोर से गाली दे दी। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन वह वास्तव में चाहते थे कि उनके अधीनस्थ पहले जाएं। हालांकि जब रीड ने समुद्री डाकुओं की आंखों में उम्मीद की झलक देखी तो उसे पता चल गया कि अगर वह पीछे हट गया तो उसके अधीनस्थ शायद उसे मार गिराएंगे। यदि कप्तान ही नेतृत्व नहीं कर सकता तो क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपके अधीन समुद्री डाकू बहादुरी से मरे हुए लोगों के खिलाफ लड़ेंगे? कोई विकल्प न होने के कारण रीड केवल क्रॉस को पकड़कर सावधानी से कैसेंड्रा की ओर बढ़ सकता था। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने कैसेंड्रा की ओर इशारा करते हुए क्रॉस का इस्तेमाल किया और कहा, गंदी मरे हुए, ये जीवितों की दुनिया है, भगवान के नाम पर मैं तुम्हें तुरंत इस जहाज को छोड़ने का आदेश देता हूं। क्रॉस चर्च का प्रतिनिधित्व करता था जहाज के ऊपर आसमान में। जब रॉय ने रीड को कैसेंड्रा पर बेशर्मी से क्रॉस तानते देखा तो उसने पहले ही इस बेवकूफ को मौत की सजा सुना दी थी। जैसा कि अपेक्षित था, कैसेंड्रा उसकी बातें सुनकर क्रोधित हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मां को चर्च द्वारा प्रभु के नाम पर नारे के तहत जलाकर मार दिया गया था। कैसेंड्रा के पैरों के नीचे से ठंडी आभा फैल गई, जिससे उसकी स्कर्ट उड़ गई। कैसेंड्रा के पास ज्यादा जादुई शक्ति नहीं थी और युद्ध का थोड़ा अनुभव भी नहीं था, इसलिए शुरुआत में वह रॉय द्वारा बताए गए तरीके का पालन कर रही थी और एक एक करके इन समुद्री लुटेरों से निपटने की योजना बना रही थी। हालांकि रीड की हरकतों से वह नाराज हो गई, इसलिए उसने अब किसी और चीज की परवाह नहीं की और तुरंत अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। ठंड की आभा ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। सभी समुद्री डाकू ठंड से कांप रहे थे और उनकी बची खुची लड़ाई की भावना भी टूट गई। वे उस मोटे आदमी की तरह खत्म नहीं होना चाहते थे। जबकि उनके कप्तान रीड ने आगे बढ़कर कैसेंड्रा को उलझा दिया, समुद्री डाकू समुद्र में कूद गए। रॉय ने ऊपर से देखते हुए अपना सिर हिलाया। कैसेंड्रा की जादुई शक्ति कम थी, इसलिए अचानक विस्फोट बहुत भयंकर लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक भी समुद्री डाकू को नहीं रोक सका और उन्हें भागने का मौका दे दिया। कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 101 फ्रोजन घोस्ट शिप। कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 101 फ्रोजन घोस्ट शिप ऑनलाइन पढ़े सभी पेज नोवेल बिन। अध्याय 101 जमे हुए भूत जहाज। उसके सभी अधीनस्थ समुद्र में कूदकर भाग गए थे। हालांकि कैप्टन रीड उन्हें वफादार न होने के लिए कोस रहा था, लेकिन वह उनके साथ भाग नहीं सका। क्रोधित होने के बाद कैसेंड्रा का पूरा ध्यान रीड पर था। रीड ने क्रॉस को पकड़कर एक अवसर की तलाश की। इसे खंजर की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने इसे कैसेंड्रा की हड्डियों में घोंप दिया। दुर्भाग्य से यह बेकार था, उसके हाथ में क्रॉस का केवल आकार था। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाए कि क्रॉस बुराई को दूर भगाने का कारण उनका स्वरूप नहीं बल्कि उनमें निहित पवित्र शक्ति है। ऐसा नहीं है कि लकड़ी के दो टुकड़ों से बना क्रॉस हवा से पवित्र प्रकाश की शक्ति उत्पन्न कर सकता है, केवल पवित्र शक्ति से आशीर्वादित क्रॉस ही प्रभावी थे। इस मुद्दे पर चर्च ने कई लोगों को मूर्ख बनाया था। हालांकि कई लोग अपने पूरे जीवन में बुरी चीजों का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब वे किसी चीज का सामना करते हैं तो ये ज्ञान उन्हें केवल नुकसान पहुंचाएगा। क्रॉस ने कैसेंड्रा के शरीर में वार किया, लेकिन इसका वांछित प्रभाव नहीं हुआ। इसके बजाय कैसेंड्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया और ठंड की शक्ति फैल गई और उसका पूरा हाथ जम गया। रीड एक निर्दयी आदमी था। अपने शरीर पर फैलती ठंड को देखकर उसने तुरंत फैसला किया। उसने अपने बाएं हाथ से अपने हाथ पर वार किया और दाहिना हाथ काट दिया ताकि वह कैसेंड्रा के नियंत्रण से बाहर निकल सके। पीड़ा के बीच में उसने अवचेतन रूप से अपनी कटलस लहराई और उसे कैसेंड्रा पर फेंक दिया। आश्चर्यजनक रूप से यह वास्तव में काम कर गया और उसने कैसेंड्रा की कुछ पसलियां तोड़ दी। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, फिर भी वह अवचेतन रूप से पीछे हट गई। यह एहसास होने के बाद कि शारीरिक हमले कारगर थे, रीड ऊर्जावान हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और कैसेंड्रा का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। आकाश में रॉय अब और नहीं देख सकता था। हालांकि कैसेंड्रा एक लिच थी, यह उसकी पहली असली लड़ाई थी। रॉय से प्रशिक्षित करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं। एक मरे हुए के रूप में कुछ हड्डियां टूटने से क्या डरना था। दूसरी ओर समुद्री लुटेरों के कप्तान को युद्ध का भरपूर अनुभव था। उसने पलटवार करने के अवसर का फायदा उठाया, जिससे कैसेंड्रा घबरा गई। उसने अवचेतन रूप से अपनी फ्रॉस्ट पावर भी वापस ले ली। मोटे टाइगर नीचे जाओ और उसकी मदद करो, रॉय ने मोटे टाइगर से कहा, जो उसके चारों ओर उड़ रहा था।
मोटा टाइगर चिल्लाया और डेक की ओर गोता लगाया। रीड ने कैसेंड्रा का पीछा किया और पाया कि इस मरे हुए व्यक्ति से निपटना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। जब तक वह उसे यहां मार सकता है, इस जहाज पर उसकी प्रतिष्ठा तुरंत बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसके पास घमंड करने के लिए और अधिक पूंजी होगी, और जब लोग उसका उल्लेख करेंगे तो वे उसके मरे हुए हत्यारे के शीर्षक का उल्लेख करेंगे। शायद वह इस अवसर का उपयोग 9 समुद्री डाकू लॉर्ड्स के बराबर अस्तित्व बनाने के लिए भी कर सकता है। जैसे 4 स्वर्गीय राजाओं में से 5 थे, वैसे ही 9 महान समुद्री डाकू प्रभुओं में से 10 थे। क्या ये सामान्य नहीं था? जैसे ही रीड खुश हो रहा था, समुद्री लुटेरों का जहाज अचानक जोर से हिलने लगा। एक धमाके के साथ एक बड़ी वस्तु उसके पीछे डेक पर गिरी, जिससे पूरा जहाज डूब गया, मानो वह समुद्र में समा जाने वाला हो। जब रीड ने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है, तो उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। इसलिए नहीं कि वह कैसेंड्रा की हिमशक्ति से जम गया था, बल्कि इसलिए कि उसके पीछे जो कुछ गिरा था उसे देखने के बाद उसके शरीर की सभी कोशिकाएं उसके मस्तिष्क को खतरे के प्रबल संकेत भेज रही थीं। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब वह सचमुच हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा नरक का कुत्ता उसे घूर रहा था। मोटा टाइगर कुछ नहीं कर सका। उसके 3 सिर केवल रीड को धमकी भरी निगाहों से देख रहे थे। वास्तव में उसे घातक झटका देने वाली कैसेंड्रा थी, जो अपने सदमे से उबर चुकी थी। उसे एक समुद्री डाकू द्वारा ऐसी स्थिति में मजबूर किए जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर यह जारी रहा तो वह अपना बदला कैसे पूरा कर पाएगी? इस प्रकार कैसेंड्रा ने एक चाल चली। उसने अपने हाथ फैलाए और रीड के पैरों के नीचे से ठंडी आभा का एक तेज विस्फोट हुआ, जिसने उसे एक पल में ही जमने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई के बाद उसने अंततः बर्फ की शक्ति का उपयोग करने की एक छोटी सी तकनीक समझ ली थी। हालांकि रीड जम गया था, क्योंकि बर्फ इतनी ठंडी नहीं थी। फिर भी उसे होश था। उसने बर्फ के माध्यम से अपने सामने हिलहाउंड को देखा और महसूस किया कि उसके पीछे कंकाल उसकी जीवन शक्ति को चूस रहा है। जब वह मर रहा था तो उसे अचानक लगा जैसे उसने कुछ समझ लिया है। कल रात के तूफान ने मानो नरक का द्वार खोल दिया हो। रीड की मृत्यु हो गई और उसके विश्वासघाती अधीनस्थ ज्यादा दूर तक भाग नहीं सके, क्योंकि रॉय ने आक्रमण कर दिया था। हवा में उड़ते हुए रॉय ने एक एक करके सभी समुद्री लुटेरों को समुद्र से पकड़ा और उन्हें कैसेंड्रा द्वारा पहचाने जाने हेतु समुद्री लुटेरों के जहाज पर वापस फेंक दिया। कैसेंड्रा ने एक एक करके इन लुटेरों के कान चेक किए, लेकिन एक भी गायब नहीं मिला। हालांकि लुटेरों में से एक का कान क्षतिग्रस्त था, लेकिन ये युद्ध में दुश्मन द्वारा खींची गई बाली की वजह से था। कैसांद्रा का दुश्मन इस समुद्री डाकू जहाज पर मौजूद कोई व्यक्ति नहीं था। समुद्री डाकू डरे हुए थे और कांप रहे थे। न केवल मरे हुए लोग दिखाई दिए, बल्कि एक राक्षस और एक नरक का कुत्ता भी दिखाई दिया। समुद्री लुटेरों ने यह भी सोचा कि उनका जहाज कल रात तूफान के कारण शैतान के त्रिभुज में घुस गया था। हालांकि वे कैसेंड्रा के बदला लेने के लक्ष्य नहीं थे, रॉय ने उन्हें नहीं छोड़ा। ये कैरिबियन के समुद्री लुटेरों की दुनिया थी और मूल रूप से कोई निर्दोष समुद्री डाकू नहीं थे। रॉय ने समुद्री लुटेरों को कैसेंड्रा के पास फेंक दिया और उसे अपनी जादुई शक्ति को मजबूत करने के लिए उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति दी। चूंकि रॉय ने कैसेंड्रा को अपना बदला खुद पूरा करने देने की योजना बनाई थी, इसलिए उसके लिए उसे मजबूत करना तर्कसंगत था। सभी समुद्री लुटेरों में से रॉय ही सबसे कम उम्र का बचा था। किशोर को लाइफ बोट में फेंकने के बाद रॉय ने उसके लिए 3 दिन का खाना छोड़ा और फिर उससे कहा, बच्चे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक संदेश पहुंचाने में मदद करनी होगी। युवक का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने रॉय की बातों पर जल्दी से सिर हिला दिया। उसे डर था कि अगले ही पल राक्षस अपना मन बदल देगा। मैं एक समुद्री डाकू दल की तलाश कर रहा हूं। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन एक समुद्री डाकू का कान गायब है। रॉय ने कैसेंड्रा की ओर इशारा किया। उन्होंने पहले एक दयनीय व्यक्ति को मार डाला था और अब प्रतिशोधी आत्मा उन्हें खोजने के लिए वापस आ गई है। इन समुद्री डाकुओं को खोजने से पहले बदला नहीं रुकेगा। हम जितने भी समुद्री डाकू मिलेंगे उन्हें मार देंगे। युवक ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि रॉय द्वारा उसे जाने देने से पहले उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन लिया था। युवक नाव चला रहा था और समुद्री लुटेरों के जहाज से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, उसने अचानक समुद्री लुटेरों के जहाज पर काली बर्फ फैलती देखी। जल्द ही पूरा जहाज ठोस बर्फ की मोटी परत से ढक गया। इस जहाज पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं था, इसलिए रॉय ने इसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे जहाज को जमा दिया, जिससे मूल रूप से कमजोर जहाज असामान्य रूप से मजबूत हो गया। अगली बार जब उसका सामना समुद्री लुटेरों से होगा तो उसे कैसेंड्रा को समुद्र की सतह पर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय वह सीधे इस बर्फ के जहाज का इस्तेमाल करके उनके जहाज पर हमला कर सकता है। सूरज की रोशनी में काली बर्फ भयंकर दिख रही थी। ठंडी काली आभा पूरे जहाज में फैल गई और उसे ढक लिया, जिससे पूरे जहाज में रहस्य की अंतहीन भावना पैदा हो गई। यहाँ तक कि वह युवक जो दूर से जा रहा था और उसे देख रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दिल में कसम खाई कि अगर वह इस बार बच निकला तो वह अब समुद्री डाकू नहीं रहेगा। यह व्यवसाय बिल्कुल भी रोमांटिक और साहसिक नहीं था जैसा उसने सोचा था। इसमें केवल अत्यधिक खतरा और डर था। समुद्र में समाचार बहुत धीरे धीरे प्रसारित होता है। 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद फ्रोजन घोस्ट शिप के बारे में अफवाहें धीरे धीरे समुद्री डाकुओं के बीच फैलने लगी। पिछले महीने में इस जमे हुए भूत जहाज ने कई समुद्री लुटेरों के जहाजों पर हमला किया था और बिना किसी अपवाद के हमले के स्थानों पर सिर्फ जहाजों के मलबे और समुद्र में तैरती हुई मुरझाई हुई लाशें ही बची थीं। समुद्री लुटेरे घबरा गए और बेचैन हो गए। हालांकि समुद्र में अनगिनत किंवदंतियां थीं, लेकिन इस बार की किंवदंती ऐसी नहीं थी जिसके अनगिनत संस्करण हो, जहां ये स्पष्ट नहीं था कि यह सच है या झूठ। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी गवाह और बचे हुए लोग एक ही बात कह रहे थे। टोटुगा पोर्ट के विभिन्न शराबखानों में हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि यह लबादा उड़े हुए प्राणी एक लिच है? वह एक प्रतिशोधी आत्मा है जो एक राक्षस की शक्ति से पुनर्जीवित हो गई है। वह राक्षस सबसे भयानक है क्योंकि नरक का कुत्ता और लिच उसके सेवक है। यदि लिच बदला नहीं ले सकता तो शैतान नरक में वापस नहीं आएगा। राक्षस उड़ सकता है और समुद्र पर कोई भी उनसे बच नहीं सकता। वे हमेशा अपने लक्ष्य पा सकते हैं। अब हम मुसीबत में हैं। इस जमे हुए भूत जहाज के साथ हमारा समुद्री डाकू जहाज समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारा भी, हम सिर्फ बंदरगाह में ही रह सकते हैं। ये भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि वे अब समुद्र में हैं, लेकिन कौन कहता है कि वे किनारे पर नहीं जा सकते? लानत है कि ये कौन सा समुद्री डाकू दल था। उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अगर तुम जानते हो कि वे कौन हैं, तो उन्हें पकड़ो और उन्हें दानव और लिच को दे दो।
चुप रहो, तुम किस तरफ हो? हालांकि उन समुद्री लुटेरों ने कुछ गलत किया, लेकिन वे भी हमारे जैसे इंसान हैं। क्या तुम अपने साथी इंसानों को राक्षस को देना चाहते हो? अरे तुम बस वहां खड़े हो और बिना कुछ किए बातें कर रहे हो। अगर तुम इतने काबिल हो तो तुम उस भूतिया जहाज से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? क्या तुम अभी भी इस बंदरगाह में छिपे नहीं हो? बात क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? मेरी मुट्ठी ले लो। टोटुगा बंदरगाह के शराबखानों में जब भी समुद्री डाकू एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे तो उनमें बहस शुरू हो जाना सामान्य बात थी, और बहस करने वाले समुद्री डाकू जल्द ही लड़ाई भी शुरू कर देते थे। इस अफरा तफरी के बीच अचानक कोई शराबखाने में घुस आया। हाँफते हुए उसने चिल्लाकर कहा, अच्छी खबर है।